Sri Muthukumaran Arts and Science College, Mangadu, Chennai. Admission open for BSc, BCA, BBA, BCom, BA and MCom. Apply now. मान्य लोग और नौसेना प्रमुख के साथ तमाम वरिष्ठ नौसेना के अधिकारी और प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए उनको सम्मान में उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इससे पहले तमाम जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए कमांडिंग ऑफिसर यहाँ के कैप्टन विद्याधर हरिके वीएसएम जिनसे प्रधानमंत्री जानकारी हासिल करते हुए। The commissioning ceremony, viewers, is an age-old naval tradition that celebrates the formal induction of a warship into naval service, wherein the commanding officer receives the commissioning warrant from the Chief of the Naval Staff, directing him to commission the ship. और प्रधानमंत्री तमाम जो एचओडीज हैं उनसे मुलाकात करते हुए, क्योंकि अगर आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो अपने आप में समंदर में चलता फिरता अपने आप में एक शहर के बराबर है, चलता फिरता एक हवाई अड्डे के बराबर। और ऐसे में तमाम विभाग होते हैं जो मिलकर इस पूरे युद्धपोत को एक कंप्लीट युद्धपोत बनाते हैं। और ऐसे में तमाम विभागों के जो प्रमुख हैं जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इस युद्धपोत को भारत की नौसेना को समर्पित करने के दिन को साकार किया है, उन तमाम लोगों से मिलते हुए जानकारी हासिल करते हुए और तमाम एचओडीज हैं, डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, वो प्रधानमंत्री को सैल्यूट देते हुए। और ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ आना इन सभी के लिए एक गौरव की बात है और नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन। Captains of top and heads of department, various respective departments, welcoming and saluting Honorable Prime Minister of India. Viewers, live visuals of this grand ceremony from Cochin is something that will be symbolized by the hosting of the commissioning pennant, flown from the highest point of the ship, the visual that will remain etched in India's history. And ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक पल की गवाह, जब कोचिन शिपयार्ड पर देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत तैयार हो चुका है, देश की नौसेना की सेवा करने के लिए, देश के रक्षा करने के लिए तत्पर है। और ऐसे में आप प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए विशेष इंतजाम और 100 नौवीर यहाँ मौजूद हैं और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर नितेश शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. Men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and lead playing the tunes of Vikrant. के लिए तैयार है श्रीमान। और तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिश्निंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहाँ पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका अब निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है। और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक तैयार हुआ है। और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट
देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए The motto of the ship, Jayam Sam Yuddhi Spradaha, which means, and I quote, I defeat those who dare to fight against me, unquote. Something that truly epitomizes the size and spirit of the ship. Overwhelming audience there. The same spirit that is personified through the glaring eyes of our men on parade, our men in uniform that you see right on your screens, immaculately dressed and brimming with the josh, the passion for the nation. बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि इस जोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया गया है और प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर रक्षा मंत्री, केरल के राज्यपाल भी मौजूद हैं। देवियों और सज्जनों, कितना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा विशेष विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आत्मनिर्भर भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, आजाद भारत का सुनहरा सपना आज हमारे सामने साकार हो रहा है। आईएनएस विक्रांत के वीर नौसैनिक, भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक वेटरन्स, कोचिन शिपयार्ड के मेहनती वर्कर्स, सभी डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I now request the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard, Shri Madhu Shankunni Nair, to kindly give the welcome address. Good morning and namaste. In a short while, our Honorable Prime Minister will be commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country, and has been realized thanks to the efforts of the Indian Navy, Cochin Shipyard, DRDO, OEMs, and other stakeholders. This vessel underlines the depth of the shipbuilding capabilities of Cochin Shipyard Limited, passion and commitment of its engineers, professionals, and workers. This project, with 76% Indian content, also brings to the fore the significant industrial prowess of our country and is a major step in our quest towards a truly Atmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has led from the front and has inspired the entire nation to believe in ourselves and set high targets. Sir, with confidence, we can assure you that IAC is a prime example that the country can set high targets and achieve them. Ultimately, the IAC is all about Team India. On behalf of the entire Team IAC, it is my proud privilege to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Cochin Shipyard for commissioning IAC Vikrant. I welcome Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, Chief Minister of Kerala,
Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Honorable Minister for Port, Shipping and Waterways Shri Sarbananda Sonowal, and National Security Advisor Shri Ajit Doval to this function. I welcome Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Chief of Naval Staff Admiral Hari Kumar to this function. I welcome the elected people's representatives, flag officers, diplomats, senior officials from the government, the nation's most respected military veterans, and all other invited dignitaries to this function. I express CSL's gratitude to the Indian Navy, the Ministry of Defense, and the Ministry of Port, Shipping and Waterways for entrusting CSL with the construction of India's first indigenous aircraft carrier. I wish good luck and God's grace at all times to this majestic vessel and all the men and women who sail in her. Namaste, Jai Hind. I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, to kindly address the audience. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Chief Guest this morning for this momentous occasion, senior dignitaries on the dais, Excellencies, senior dignitaries in the audience, former chiefs of the Navy, Commander-in-Chiefs, flag officers, esteemed veterans, veterans of the erstwhile INS Vikrant, distinguished guests, employees of CSL, commissioning crew of Vikrant, ladies and gentlemen, नमस्कार। आज भारत में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप को कमिश्निंग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। ये कमिश्निंग पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। As the flag bearer of Indian Navy's unwavering commitment to Honorable Pradhan Mantri ji's vision of Atmanirbhar Bharat, it is only befitting that Vikrant be commissioned under his hand as we move proudly into the Amrit Kal. आजादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है एक फुली आत्मनिर्भर नेवी बनना, जिसके अंतर्गत हमारी सभी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड वेसल्स एंड सिस्टम्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगे, ताकि हम एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स बने रहें। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित 5 प्रण विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, हमारी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं कर्तव्य की भावना की द्वारा इस रास्ते पर अग्रसर रहेगी। न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विक्रांत इस अमृत काल का एक अभूतपूर्व आरंभ है और इस शुरुआत के लिए मैं सीएमडी सीएसएल, डायरेक्टर जनरल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप प्रोडक्शन सुपरिंट और उनकी टीम्स का अभिवादन करता हूं। हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर एरस्टवाइल विक्रांत served the country for 36 glorious years and played a significant role in the 1971 war, striking fear into the enemy's heart. आज मैं इस आधुनिक और शक्तिशाली विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर और क्रू को ये कहना चाहूंगा कि आप सबका कर्तव्य रहेगा कि इस महान लीगेसी को और निष्ठा एंड डिवोशन के साथ
all who sail on Vikrant be guided by our core values, duty, honor, courage, and serve with selfless devotion. मैं सभी डिग्निटरीज और गेस्ट को आज इस इंपॉर्टेंट दिवस पर यहां उपस्थित होने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, जिनका प्रेजेंस विक्रांत के क्रू को इंस्पायर करेगा टू डू द ड्यूटी एंड डू इट वेल एवरी डे, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम. शानो वरुण, जय हिंद. देवियों और सज्जनों, आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नौसेना के नए निशान का अनावरण किया जाएगा. इस निशान में किए गए बदलाव, नए निशान में अंकित अष्टकोण छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्ध चिन्ह से लिया गया है, जिसे भारतीय नौसेना ने पुनः अपनाकर अपने देश की महान संस्कृति और संपदा को एक बार फिर उजागर किया है. मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, श्रीमान कृपया अपने कर कमलों द्वारा भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण करें. नौसेना का नया निशान देखा तो दिल की धड़कन ही रुक गई. एक बार जोरदार जानदार तालियों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए. और आइए अब भारतीय नौसेना के नए निशान पर एक छोटी सी फिल्म देखें. From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी. As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind
and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. अब मैं निवेदन करता हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केरला श्री पिनराई विजयन, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद जी सोनोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर, एमएस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधु एस नायर, सीएमडी सीएसएल, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अमृतकाल के प्रारंभ में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई, आपके गाइडेंस की आशा करते हैं। मैं For our nation. INS Vikrant is a testimony to the passion and vision of our Navy veterans, a testimony to the relentless pursuit of excellence by our warship designers, a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of Cochin Shipyard, and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs. देवियों और सज्जनों, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के मार्ग पर चलते हुए भारतीय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों पर आधारित विकास की नींव अब फलीभूत होते दिखाई दे रही है। तो आइए भारतीय नौसेना के इस सफर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से देखें। The Prime Minister of India's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। The course towards Atmanirbharta has been charted by the Government of India's transformational initiatives. Positive indigenization lists promote indigenous development and design. Dedicated defense corridors boost defense production.
Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies. The IDEX ecosystem supports advanced research and development. Every platform since 2014 creating greater opportunities for Indian industries both within and outside India. We are now a three-dimensional Atmanirbhar Navy capable of operating across the spectrum of naval operations, from disaster relief to all-out combat. Our transformation from a buyer's to a builder's navy has been inspired by a rich maritime legacy of indigenous design and construction. Today, there are 39 ships and submarines under construction in Indian shipyards. 49 more platforms have been accorded acceptance of necessity. Our future submarine program will be our largest Atmanirbhar project. Being vocal for local has led to innovation and skill development, contributing to Startup India. Atmanirbhar Bharat has not only created robust infrastructure, it has made us think bigger and bolder. What better proof than Vikrant? Named after our first carrier, the legendary Vikrant, that played a decisive role in 1971, she will be the fourth aircraft carrier to fly the White Ensign. Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Cochin Shipyard Limited, we now belong to a select group of countries with the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier. Her 26,000 tons of warship-grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India. Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs, more than 100 MSMEs, and over 500 ancillary industries. Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel in CSL and indirect employment for 13,000 towards plowback effect to the Indian economy. आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो. As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier in both defensive and offensive roles. 630 again. I now request the commanding officer of INS Vikrant, Captain Vidyadhar Harke, to declare and proclaim the commissioning warrant of INS Vikrant. कमिश्निंग आदेश। जबकि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को कमीशन करने का निर्णय लिया है, आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप आगे बढ़ के इस युद्ध पोत को सितंबर 2022 के दूसरे दिन पर कमीशन करें अथवा परिस्थिति अनुसार शीघ्र कमीशन करें। भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को ध्वज अधिकारी दक्षिण नौसेना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। मेरे द्वारा जारित 2 सितंबर 2022। हस्ताक्षर आर हरिकुमार, एडमिरल,
नौसेना अध्यक्ष। कितना बड़ा दिन है नौसेना के लिए, कितना ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। और अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे देश को एक समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे पूरे देश में, समस्त भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर हमारे पूरे देश को एक लक्ष्य दिया, आत्मनिर्भर भारत। देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, जोरदार, दमदार, जानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित केरला के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमडी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है।
ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है।
साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांच एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है, हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरीही जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका तरुणी लोला गत्वरा गामिनी जंगाला प्लाविनी धारिणी वेगिनी हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला
एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। Shri Muthukumaran Arts and Science College, Mangadu, Chennai. Admission open for BSc, BCA, BBA, BCom, BA and MCom. Apply now.